सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे एपी और एपी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन सीबीएसई में आए हुए हैं आज तक वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोग को ये क्लियर हो जाए कि कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो एपी से रिलेटेड बोर्ड में आते हैं। एपी का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10th में इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ते हैं। क्लास 11th में इसके अलावा हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पढ़ते हैं जिसको एचपी और जीपी कहते हैं। तो वो हम लोग को क्लास 11th में पढ़ेंगे, क्लास 11th में देखेंगे। क्लास 10th में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड। ये क्वेश्चंस जो आज हम उठा रहे हैं ये बोर्ड से क्वेश्चंस है और हम आपको ईयर भी बताएंगे किस ईयर में ये क्वेश्चन आया है, ताकि इस तरह से क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करें कि बोर्ड एग्जामिनेशन के आते आते हम लोगों की मैक्सिमम क्वेश्चंस लगा सकें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चंस जो है हमारा फाइंड ए एंड बी क्वेश्चन है। फाइंड ए एंड बी, हमको क्या निकालना है? ए एंड बी। तो हम लोग लिखेंगे पहले ए और फिर उसके बाद एक बार हम लोग ए लिख लेंगे और फिर दोबारा हम लोग बी लिख लेंगे। ठीक है, फाइंड ए एंड बी। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि सच दैट the numbers are in AP। the numbers are in AP मतलब जो नंबर्स आपको दिए हैं वो किस में दिए हैं? एपी में, इन एपी। तो कौन कौन से नंबर, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि नंबर एपी में है? तो एपी में पहचानने के लिए उसका कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। तो हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है ए, फिर उसके बाद 9 दिया हुआ है, फिर उसके बाद बी दिया हुआ है, फिर 25। हमको क्या निकालना है? ए और बी। और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2014 में आया है। ठीक है, हम ईयर टू ईयर लिखते जाएंगे ताकि आप लोगों को क्वेश्चन में प्रैक्टिस करने में आसानी हो। तो इसको हम लोग, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ये भी बता रहे हैं हम आपको कि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि कोई भी नंबर्स एपी में अगर होगा तो उसका कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होता है? इक्वल। तो अगर हम इसको A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं, इसको A3 मान लिया, इसको A4 मान लिया, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। ठीक है, तो D जब भी होगा पूरे एपी में इक्वल होगा, मतलब A2 में से A1 माइनस करें तो भी D आएगा, और फिर ये जो है A3 में से A2 माइनस करें तो भी D आएगा, और A4 में से A3 माइनस करें, हमेशा कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग A2 माइनस A1 वो हमेशा D हो, इसीलिए मैंने D लिखा है कि A2 माइनस A1 करने पर D आएगा, A3 माइनस A2 करने पर D आएगा, A4 माइनस A3 करने पर भी D आएगा। जैसे देखिए A2 माइनस A1, तो A2 आपका 9 है और A1 आपका यहाँ पे A दिया हुआ है, तो 9 माइनस A इज इक्वल टू B माइनस 9, B माइनस 9 इज इक्वल टू 25 माइनस B। क्लियर हुआ? अब इसमें हमारे पास 3 टर्म मिले हैं, एक 9 माइनस ए है, दूसरा b माइनस 9 है, तीसरा 25 माइनस बी है। तो हम लोग b निकालने के लिए सबसे पहले फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वाले टर्म को हम लोग एक साथ ले लेते हैं। तो b माइनस 9 इज इक्वल टू 25 माइनस बी लिख लिया। अब क्या करेंगे? पूरे b को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, तो ये आ जाएगा b प्लस बी और ये आ जाएगा 25 प्लस 9। ठीक है यहाँ तक? तो b प्लस बी करने पर हमारा 2b आ जाएगा और 25 प्लस 9 करने पर 34 आ जाएगा। ठीक है, अब b का वैल्यू निकालने के लिए 34 को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से। तो 34 डिवाइडेड बाय 2 तो हमारा कितना आ जाएगा? 17। तो b का वैल्यू हमारा क्या आ गया? 17। क्लियर है? इसी तरीके से a निकालने के लिए अब हम लोग फर्स्ट और लास्ट ले लेंगे। फर्स्ट हमारा 9 माइनस ए है और लास्ट हमारा b माइनस 9 था। ठीक है, तो b का वैल्यू तो अभी हम लोग 17 निकाले हैं, तो 9 माइनस ए इज इक्वल टू 17 माइनस 9। अब इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 माइनस ए एज इट इज रहेगा और 17 माइनस 9 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब देखिए माइनस ए को इधर ट्रांसपोज कर दो तो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू ए आ गया, तो ए का वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। क्लियर है? तो ये एक क्वेश्चन था जो कि सीबीएसई में 2014 में आया था और 1 मार्क्स का क्वेश्चन था एपी से रिलेटेड। ठीक है,
ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग एपी का और क्वेश्चन लगाने से पहले सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला जानेंगे कि एपी वाले फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, तो एपी को हम लोग कोई भी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसका जनरल फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पर ए एन को हम लोग कहते हैं एनथ टर्म। ए एन को क्या कहते हैं? एनथ टर्म उस एपी का। ए को हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म। ए को क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म कहते हैं, इसलिए हम लोग इसको फर्स्ट टर्म लिख देंगे। उसके बाद हम लोग एन को नंबर ऑफ टर्म से डिनोट करते हैं। एन हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा हमारा ए एन। डी हमारा जो है कॉमन डिफरेंस, जो भी हम लोग अभी क्वेश्चन में किए थे ना, प्रीवियस क्वेश्चन में, उसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म में से क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। ठीक, ये हमारा जनरल फॉर्मूला था एपी का ए एन निकालने के लिए। अब एपी का क्यों यूज कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए काउंटिंग नंबर है, हम लोग जानते हैं 1 2 3 4। अगर हम पूछें 15 प्लेस पे क्या आएगा तो 15 प्लेस पे 15 आ जाएगा। हम पूछे 20 प्लेस पे क्या आएगा तो 20 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये तो काउंटिंग आसानी से बता दिए। अब मान लेते हैं कोई नंबर की सीरीज होगी लाइक 35, फिर 38, फिर उसके बाद 41, अप सो ऑन। अब हम पूछेंगे फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट पोजीशन पे 35 है, दूसरी पोजीशन पे 38 है, तीसरी पोजीशन पे 41 है। इसी तरीके से 100 पोजीशन पे क्या होगा, तो उस केस में एपी का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे एक क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है, फाइंड 25th टर्म ऑफ द एपी हुज फर्स्ट टर्म इज -5/2, सेकेंड टर्म इज, फर्स्ट टर्म इज -5, सेकेंड टर्म इज -5/2, फिर 0 है, फिर 5/2 एंड सो ऑन। ये सीबीएसई 2015 में आया है, इसीलिए मैंने बोला ना कि ये सारे क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो कि बोर्ड में आए हुए हैं, ताकि आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो हम लोग ने अभी फॉर्मूला देखा है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन लगाएंगे जो कि हमको ए एन निकालना है, 25th टर्म निकालना है इस एपी का। और यहाँ पे ये जो पहला नंबर होगा वो हमारा फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म हमारा -5 दिया है। डी निकालने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। सेकेंड टर्म हमारा -5/2 है, और फिर माइनस करना है हमको क्या? -5। तो जब हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज होगी। ठीक है, तो हम लोग डी निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे डी इज इक्वल टू -5 एंड प्लस -5/2 है और +5। एलसीएम ले लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये आ गया -5 और ये आ गया 10, तो 10 में से 5 माइनस किए, आ गया 5/2। तो डी हमारा आ गया 5/2। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद हम लोग ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमको A25 निकालना है, क्योंकि 25th टर्म मतलब A25 हुआ। ठीक है, तो 25th मतलब A25, ए का वैल्यू -5 और n की जगह 25 -1 और d का वैल्यू हमारा 5/2 है। ये पुट कर दिया। अब इसके बाद A25 एज इट इज रहेगा, -5 भी एज इट इज रहेगा, और 25 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 24 इंटू 5/2। अब 24 और 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा -5 और +12 इंटू 5 आ जाएगा। ठीक है, तो -5 एज इट इज और 12 इंटू 5 60, तो 60 में से 5 माइनस करेंगे 55। इस तरीके से हमारा 25th टर्म 55 आ गया। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चंस रिलेटेड टू nth टर्म ऑफ एन एपी लगाएंगे, और जो बोर्ड में आए हैं मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग उसी की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।